नेतन्याहू के फैसले ने बढ़ाई दुनिया की धड़कन। अब जो हुआ उसकी उम्मीद किसी ने नहीं की। भारत भी टेंशन में आया, कांपने लगे दुनिया के बड़े बड़े देशों के पैर। अमेरिका रोकना चाहता है, लेकिन अब हालात उसके हाथ से भी निकल रहे। भारत के ऊपर है सबसे बड़ा खतरा। जानिए आखिर दुनिया क्यों डर रही, अगले 48 घंटे में क्या होगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, आज की खबर आपसे ही जुड़ी है, इसीलिए आपके अंदर ये परेशानी भी पैदा कर सकती है। हर भारतीय उम्मीद लगाकर बैठा था कि ईरान और इजराइल के बीच चल रहा तनाव जल्द ही खत्म होगा, सब कुछ पहले जैसे सामान्य होगा। तेल के दाम बढ़ने की बजाय कम हो सकते हैं, बाजार स्थिर होगा और जो डर पिछले कई महीने से दुनिया को परेशान कर रहा था, वो डर भी खत्म होगा। लोग उम्मीद कर रहे थे कि गैस सिलेंडर जो मारा मारी इसे लेकर है, वो भी स्थिर होगी। लेकिन अब न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। 48 घंटे में क्या कुछ हो सकता है, भारत के ऊपर कैसे सबसे बड़ा संकट है, मगर दुनिया भी क्यों भविष्य के डर से कांप रही है, सब कुछ बताऊंगी आपको इस रिपोर्ट में। तो अंत तक बने रहिएगा और ये एनालिसिस अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप भूलेंगे नहीं। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच चल रही लड़ाई सब जानते हैं। ईरान से बातचीत करके लड़ाई को रोकने की कोशिशें भी हो रही थी, मगर इसी के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जो आदेश दिया, उसके बाद सारी बातचीत पर मिट्टी पड़ गई। दरअसल उन्होंने अपने बयान में कहा कि उन्होंने सेना को लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाके पर हमला करने का आदेश दे दिया है। ये वही इलाका है जहां हिजबुल्लाह का प्रभाव सबसे ज्यादा है। लेकिन इस आदेश के बाद सबसे बड़ा झटका वहां नहीं लगा, सबसे बड़ा झटका लगा अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को, जो ये माना जा रहा था कि ये बातचीत अब एक बड़ा और सकारात्मक संकेत हो सकती है युद्ध विराम के लिए। ये उस बातचीत के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि इसके तुरंत बाद ईरान ने संकेत दे दिए कि अमेरिका के साथ चल रही बातचीत को रोक दिया जाएगा। यानी जिस बातचीत को लोग युद्ध रोकने की एक आखिरी उम्मीद के तौर पर देख रहे थे, वही अब खतरे में पड़ गई। और यही वजह है कि दुनिया के लिए भी अब टेंशन कई गुना बढ़ गई, क्योंकि अगर बातचीत बंद होती है तो अगला स्टेप अक्सर सैन्य जवाब होता है, यानी कि लड़ाई और ज्यादा गंभीर होने की आशंका बढ़ती है। अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा, इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। देखिए, अभी तक लड़ाई सीमित मोर्चे पर चल रही थी, लेकिन अगर ईरान सीधे जवाब देता है तो उसके सहयोगी संगठन अलग अलग जगह पर एक्टिव होंगे, तो पूरा क्षेत्र अस्थिर होगा। दुनिया इसलिए भी कांप रही है क्योंकि इस लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार सिर्फ मिसाइल नहीं बल्कि तेल है। तेल बाधित होगा, और ये कच्चा तेल सिर्फ हमें पेट्रोल डीजल नहीं देता, इससे बहुत सारी चीजें जनरेट होती हैं। ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, जो दुनिया के सबसे अहम तेल रास्तों में से एक है। अगर तनाव और ज्यादा बढ़ा तो ईरान यहां से एक टैंकर भी पास नहीं होने देगा, जिसकी वजह से तेल और गैस के दाम तो आसमान छुएंगे ही, साथ ही फर्टिलाइजर, हमारे कपड़े में इस्तेमाल होने वाला वो मिनरल्स या वो आर्टिकल जो कच्चे तेल से ही मिलता है, वो भी नहीं मिलेगा। यानी कि चौतरफा महंगाई की मार आम जनता पर पड़ेगी, आप पर और हम पर पड़ेगी। और इसीलिए ये टेंशन भारत के लिए भी है। भारत अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजारता है। अगर तेल की कीमतें ऊपर जाती हैं तो भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, इंपोर्ट बिल बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो सब्जी, भाजी, दूध, आपकी रसोई का राशन और बजट सब बिगड़ेगा। यानी ये सिर्फ विदेश नीति की खबर नहीं है, ये आपकी और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी खबर है। और सिर्फ तेल ही नहीं, भारत खाड़ी क्षेत्र से कई जरूरी केमिकल्स, उर्वरक, इंडस्ट्रियल इनपुट्स भी लेता है। अगर सप्लाई रुकी तो खेती और उद्योग यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, इन सब पर प्रभाव पड़ेगा। अब अगले 48 घंटे क्यों अहम माने जा रहे हैं, ये कहानी भी आप समझ लीजिए।
क्या होने वाला है। देखिए, अगर ये बातचीत पूरी तरह से टूटती है या बाधित होती है तो जो लड़ाई अभी थोड़ी नरम हुई थी वो और गर्म हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो समंदर में भी लड़ाई तेज होगी, जिसकी वजह से समंदर के रास्ते आने वाले तमाम यातायात प्रभावित होंगी, चीजें प्रभावित होंगी। कई मोर्चों पर तनाव का असर दिखेगा, चाहे वो शेयर बाजार हो या फिर मुद्रा बाजार। हालांकि अमेरिका कोशिश कर रहा है कि बात बन जाए। लगातार ईरान से बातचीत की जा रही है, लेकिन कोई सॉल्यूशन अभी तक फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं जो इन कोशिशों को भी खराब कर रहे हैं। अमेरिका खुद इस समय सबसे बड़ी मुश्किल में दिखाई दे रहा है। अमेरिका की भी किरकिरी पूरे इस मामले में होती दिख रही है। कई लोग अमेरिका पर भी उंगली उठा रहे हैं। हालांकि कोशिश ट्रंप की यही है कि चीजें ठीक हों, लेकिन अगर नहीं हुई तो फिर ये मान लीजिए कि आफतें भी आसमान छुएंगी। यही वजह है कि दुनिया के बड़े देश भी इस मामले में कूद रहे हैं। ईरान को भी समझाया जा रहा है कि बात किसी भी तरह से संभाल के खत्म की जाए। इजराइल ने भी जिस तरीके से हमले के आदेश दिए वो कहीं ना कहीं हर एक बातचीत पर मिट्टी डालने जैसा है, और उनका आदेश दुनिया को डरा रहा है, क्योंकि अगर लड़ाई तेज हुई तो कीमतें सिर्फ मिडल ईस्ट में नहीं, भारत समेत दुनिया को चुकानी होगी। फिलहाल दुनिया इंतजार कर रही है अगले 48 घंटे का कि ये तनाव किस तरह से निपटता दिखता है। अगर ईरान और अमेरिका बातचीत के लिए लौटते हैं तो उम्मीद यही है कि ईरान की तरफ से भी कोई कदम ऐसा ना उठाया जाए जो बातचीत पर पानी फेर दे। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि सब कुछ जल्दी सामान्य हो। जिस तरीके से लड़ाई चल रही है वो सिर्फ मिडिल ईस्ट को ही प्रभावित नहीं करेगी, बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर दिख रहा है। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।